अटलांटिक से उठी लपटें अब सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रही, अब यह आग सीधे वैश्विक व्यवस्था की नींव तक पहुंच चुकी है। जो कुछ भी हुआ वह किसी अचानक फैसले का नतीजा नहीं था, बल्कि अमेरिका की वर्षों पुरानी आक्रामक नीतियों का सीधा परिणाम बन चुका है। इस वक्त हालात ऐसे हैं कि अमेरिका पहली बार उस स्थिति में खड़ा है जहां उसे यह समझ नहीं आ रहा कि अगला खतरा कहां से आएगा। सैन्य मोर्चा, आर्थिक मोर्चा और कूटनीतिक मोर्चा तीनों एक साथ दरक चुके हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब यह साफ हो गया कि अमेरिका की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली समुद्री और तटीय संरचनाएं अब सुरक्षित नहीं रहीं। अटलांटिक से जुड़े जिन इलाकों को अमेरिका अपनी रीढ़ मानता था, वहीं से उसकी पकड़ ढीली पड़ती नजर आने लगी। अमेरिका का पूरा कमांड नेटवर्क दबाव में आ चुका है। कम्युनिकेशन सिस्टम में रुकावटें, नेवल मूवमेंट में देरी और एयर डिफेंस में असमंजस, यह सब एक साथ सामने आने लगा है। यह वही अमेरिका है जो दूसरों को चेतावनी देता था, लेकिन अब खुद हालात को समझने की कोशिश में लगा हुआ है। इस पूरी स्थिति में सबसे निर्णायक बदलाव यह रहा कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा। भारत ने इस बार घटनाओं को अपने तरीके से आगे बढ़ाया। न कोई जल्दबाजी, न कोई भावुक बयान, लेकिन जमीन पर और समुद्र में एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए गए जिन्होंने पूरी दुनिया को यह संकेत दे दिया कि अब शक्ति संतुलन बदल चुका है। भारत की रणनीति स्पष्ट है, दबाव इतना बनाया जाए कि सामने वाला खुद बातचीत की मेज तलाशने पर मजबूर हो जाए। रूस ने इस स्थिति को अवसर में बदल दिया। रूस ने समझ लिया कि यह सिर्फ अमेरिका को चुनौती देने का नहीं, बल्कि एक नए वैश्विक ढांचे की नींव रखने का समय है। इसलिए रूस ने अपनी सैन्य ताकत को सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि ऊर्जा, साइबर और अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन को भी उसी रणनीति से जोड़ा। अमेरिका के लिए यह एक नया झटका था, क्योंकि वह एक साथ इतने स्तरों पर दबाव की उम्मीद नहीं कर रहा था। चीन ने इस पूरे घटनाक्रम में जो भूमिका निभाई, उसने अमेरिका की चिंता कई गुना बढ़ा दी। चीन का रवैया साफ था, न ज्यादा बयानबाजी, न अनावश्यक शोर, सिर्फ सटीक कदम। जिन ठिकानों को अमेरिका अपनी पहुंच से बाहर मानता था, वहां तक दबाव पहुंचना इस बात का संकेत था कि तकनीकी और रणनीतिक बढ़त अब एक तरफा नहीं रही। चीन ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह टकराव अब सीमित दायरे में नहीं रहेगा। सबसे बड़ा झटका अमेरिका को तब लगा जब उसे यह एहसास हुआ कि उसके अपने पुराने साथी भी अब उसके फैसलों से दूरी बना रहे हैं। नाटो के भीतर जो हलचल शुरू हुई, उसने अमेरिका को भीतर से हिला दिया। भारत के नेतृत्व में नाटो की सक्रियता ने यह साबित कर दिया कि भरोसा अब बयान नहीं, बल्कि संतुलित नेतृत्व पर टिका है। यह वही नाटो है जो कभी अमेरिका की ढाल माना जाता था, लेकिन अब वही नाटो हालात को अलग नजरिए से देख रहा है। अमेरिका के भीतर हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। मीडिया सवाल पूछ रहा है, अपनी वीडियो सवाल जनता जवाब मांग रही है और सत्ता के गलियारों में असमंजस साफ दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की भाषा अब पहले जैसी नहीं रही। आक्रामकता की जगह अब सफाई और संयम नजर आने लगा है। अंदरखाने यह बात भी सामने आ रही है कि अमेरिका अब नुकसान को सीमित करने की रणनीति पर काम कर रहा है। अब इसके बाद 12/7 भारत को लेकर अमेरिका का रुख इस पूरे घटनाक्रम में पूरी तरह बदल चुका है। जो भारत कभी टैरिफ की धमकियों का निशाना था, वही भारत अब उस स्थिति में है जहां अमेरिका उससे मदद की उम्मीद कर रहा है। मध्यस्थता की अपील, बातचीत के संकेत और भविष्य की साझेदारी की बातें इस बात का सबूत हैं कि दबाव ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। यह सिर्फ एक सैन्य या राजनीतिक कहानी नहीं है, यह उस बदल आओ की कहानी है जहां दुनिया अब एक देश के इशारों पर नहीं चलने वाली। यह बदलाव धीरे धीरे नहीं, बल्कि झटकों के साथ सामने आ रहा है। आने वाले वक्त में हालात और किस दिशा में जाएंगे यह अभी तय नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि अब पीछे लौटने का रास्ता बंद हो चुका है। भारत ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है, अमेरिका ने इस पर बहुत बड़ी प्रतिक्रिया देने की तैयारी की है और रूस ने उस प्रतिक्रिया को लेकर भी अपना अगला कदम तय कर लिया है। यह सब आगे क्या रूप लेगा, कैसे शक्ति संतुलन पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा, यह हम आपको आगे इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दबाव अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां फैसले छिपाए नहीं जा सकते। अमेरिका के भीतर जो परतें अब खुल रही हैं, वह सिर्फ सैन्य विफलता की कहानी नहीं है, बल्कि उस रणनीतिक घमंड की कहानी है जिसने अमेरिका को इस मोड़ पर ला खड़ा किया है। जिन चैनलों को अब तक पूरी तरह सुरक्षित माना जाता था, वहां से सूचनाएं लीक होने लगी हैं। यह साफ हो चुका है कि अमेरिका के भीतर ही सिस्टम के कई हिस्से एक दूसरे पर भरोसा खो चुके हैं। आदेश दिए जा रहे हैं, लेकिन पालन में देरी हो रही है। यही देरी इस पूरे समीकरण को और खतरनाक बना रही है। अटलांटिक से जुड़े अमेरिकी तटीय इलाकों में अब सामान्य गतिविधियां ठप पड़ चुकी हैं। जहाजों की आवाजाही सीमित कर दी गई है,
कई बंदरगाहों को अस्थायी रूप से बंद किया गया है और नेवल स्टाफ को लगातार अलर्ट मोड में रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह है कि इन सभी कदमों के बावजूद अमेरिका को यह भरोसा नहीं है कि हालात पूरी तरह उसके नियंत्रण में है। यही वह बिंदु है जहां शक्ति का भ्रम टूटता है और वास्तविकता सामने आती है। भारत और रूस की रणनीति इस चरण में और स्पष्ट हो गई है। दोनों देशों ने यह तय किया है कि दबाव को सिर्फ दिखावटी नहीं बल्कि टिकाऊ बनाया जाएगा। समुद्री रास्तों पर नियंत्रण के साथ साथ अब उन सप्लाई चेनों पर भी नजर रखी जा रही है जिनके जरिए अमेरिका अपनी सैन्य और आर्थिक जरूरतें पूरी करता रहा है। यह रणनीति सीधे अमेरिका की दीर्घकालिक क्षमता को प्रभावित कर रही है। अमेरिका को अब यह एहसास होने लगा है कि यह टकराव कुछ दिनों या हफ्तों का नहीं बल्कि लंबी अवधि का हो सकता है। चीन ने इस बीच अपनी भूमिका को और मजबूती से स्थापित किया है। चीन का संदेश अब सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक संतुलन से जुड़ा हुआ है। जिन बाजारों में अब तक अमेरिकी प्रभाव निर्णायक माना जाता था, वहां चीन और उसके सहयोगी देशों की मौजूदगी बढ़ने लगी है। इससे अमेरिका को दोहरा झटका लग रहा है, एक तरफ सुरक्षा दबाव और दूसरी तरफ आर्थिक अस्थिरता। यह वही स्थिति है जिससे अमेरिका हमेशा दूसरों को डराता रहा था। नाटो के भीतर चल रही हलचल अब खुले मतभेदों में बदलती नजर आ रही है। कई देशों ने स्पष्ट रूप से यह कहना शुरू कर दिया है कि मौजूदा संकट की जड़ में अमेरिका की एक तरफा नीतियां हैं। भारत के साथ नजदीकी को लेकर अब कोई संकोच नहीं दिख रहा। नाटो के भीतर यह समझ बनने लगी है कि भविष्य का संतुलन किसी एक देश पर निर्भर नहीं हो सकता। यह बदलाव अमेरिका के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक नुकसान बनता जा रहा है। अमेरिका की घरेलू राजनीति भी इस दबाव से अछूती नहीं रही। विपक्षी खेमे ने ट्रंप की नीतियों पर सीधा हमला बोल दिया है। संसद के भीतर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अमेरिका को इस स्थिति तक लाने की जिम्मेदारी किसकी है। जनता के बीच असंतोष बढ़ रहा है और यही असंतोष ट्रंप की चुप्पी को और ज्यादा संदिग्ध बना रहा है। अब यह साफ दिख रहा है कि अमेरिका सिर्फ बाहरी दबाव से नहीं बल्कि अंदरूनी संकट से भी ज्यादा अदम ऊज रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में भारत की स्थिति और मजबूत होती जा रही है। भारत को अब सिर्फ एक शक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक संतुलनकारी ताकत के रूप में देखा जा रहा है। भारत की कूटनीति इस वक्त ऐसे मोड़ पर है जहां हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा है। भारत जानता है कि यह समय भावनाओं का नहीं बल्कि दिशा तय करने का है। यही वजह है कि भारत के फैसले दुनिया भर में गंभीरता से लिए जा रहे हैं। रूस और चीन के साथ तालमेल अब केवल रणनीतिक नहीं बल्कि वैचारिक स्तर पर भी मजबूत होता दिख रहा है। यह तीनों देश इस बात पर सहमत नजर आ रहे हैं कि भविष्य की दुनिया किसी एक शक्ति के इर्द गिर्द नहीं घूम सकती। यह सहमति अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है क्योंकि अब उसके सामने कोई एक देश नहीं बल्कि एक सोच खड़ी है। स्थिति अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां अगला कदम पूरे वैश्विक ढांचे को प्रभावित करेगा। अमेरिका के सामने विकल्प सीमित होते जा रहे हैं। या तो वह इस नई वास्तविकता को स्वीकार करे या फिर ऐसे फैसले ले जो हालात को और ज्यादा अनियंत्रित बना दे। दुनिया इस वक्त सांस रोके हुए देख रही है कि अगला फैसला किस दिशा में जाएगा, क्योंकि अब यह साफ है कि जो भी होगा उसका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहने वाला। अब खबर उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर फैसला इतिहास लिखने वाला साबित होने वाला है। दबाव सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था खुद को नए सांचे में ढालने को मजबूर हो चुकी है। जिन संस्थानों को अब तक अडिग माना जाता था वहां पुनर्समीक्षा शुरू हो चुकी है। वैश्विक मंचों पर बंद दरवाजों के पीछे जो बातचीत हो रही है उसका सार एक ही है कि पुराना ढांचा टूट चुका है और नया ढांचा जन्म लेने वाला है। अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती अब हथियार या संसाधन नहीं बल्कि भरोसे की कमी बन चुकी है। जिन देशों पर वह दशकों से निर्भर करता आया था वही अब दूरी बना रहे हैं। यह दूरी किसी एक फैसले की वजह से नहीं बल्कि लगातार लिए गए आक्रामक और एक तरफा कदमों का नतीजा है। अमेरिकी नेतृत्व को अब यह समझ में आने लगा है कि डर की राजनीति अब काम नहीं कर रही। दबाव का जवाब दबाव से नहीं बल्कि सामूहिक संतुलन से दिया जा रहा है। भारत इस चरण में और ज्यादा निर्णायक भूमिका में सामने आया है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी स्थिति में अराजकता को बढ़ावा नहीं देगा लेकिन अन्यायपूर्ण दबाव को स्वीकार भी नहीं करेगा। भारत की रणनीति अब केवल प्रतिक्रिया की नहीं बल्कि दिशा तय करने की है। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें भारत की ओर देख रही हैं। भारत की कूटनीति इस वक्त उस बिंदु पर खड़ी है जहां संयम ही सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। रूस ने इस स्थिति को दीर्घकालिक अवसर में बदलने का मन बना लिया है। रूस जानता है कि अगर अभी संतुलन स्थापित नहीं किया गया तो भविष्य में अस्थिरता और बढ़ेगी। इसलिए रूस ने सैन्य ताकत के साथ साथ राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर भी अपनी चालें तेज कर दी हैं। ऊर्जा आपूर्ति, क्षेत्रीय समझौते और रणनीतिक सहयोग, हर स्तर पर अमेरिका की पकड़ कमजोर होती दिख रही है।
चीन की भूमिका अब पूरी तरह खुलकर सामने आ चुकी है। चीन ने यह साफ कर दिया है कि वह केवल समर्थन देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नए वैश्विक नियम तय करने में सक्रिय भागीदारी निभाएगा। तकनीक, व्यापार और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में चीन की तैयारी अमेरिका के लिए एक स्थायी चुनौती बन चुकी है। यह चुनौती किसी एक झटके की नहीं, बल्कि लंबे समय तक चलने वाली है। नाटो के भीतर जो परिवर्तन आया है वह अब स्थायी होता दिख रहा है। कई देश खुलकर यह मानने लगे हैं कि सुरक्षा और स्थिरता का अर्थ अब सिर्फ एक देश की अगुवाई नहीं हो सकता। भारत के साथ सहयोग इसी नई सोच का प्रतीक बार करने के लिए संवत के साथ सहयोग और अर्थ 2000 पाठ की बाद में न चुका है। यह बदलाव अमेरिका के लिए सबसे बड़ा संकेत है कि समय बदल चुका है और साथ ही वह यह भी समझ चुका है कि अकेले चलने का दौर खत्म हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति इस पूरे घटनाक्रम में निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। बयानबाजी से दूरी, सीमित सार्वजनिक उपस्थिति और लगातार आंतरिक बैठकों का दौर यह दिखाता है कि अमेरिका अब हालात को संभालने की कोशिश में है, न कि उन्हें नियंत्रित करने की स्थिति में। भारत दौरे के संकेत, टैरिफ विवाद को खत्म करने की बात और मध्यस्थता की अपील यह साबित करती है कि दबाव ने असर दिखाया है। दुनिया अब दो हिस्सों में नहीं, बल्कि एक नई धुरी के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। यह धुरी शक्ति के संतुलन, सहयोग और बहुध्रुवीय व्यवस्था पर आधारित है। इस धुरी में भारत, रूस और चीन की भूमिका केंद्रीय बन चुकी है। आने वाला समय यह तय करेगा कि यह बदलाव शांति की ओर जाएगा या और बड़े टकराव की ओर, लेकिन इतना तय है कि अब पुरानी व्यवस्था लौटकर नहीं आने वाली। भारत ने अपनी तैयारी भी पूरी कर ली है। समुद्र से लेकर कूटनीतिक मंच तक हर स्तर पर भारत सजग और सतर्क है। यह सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि आत्मविश्वास का संकेत है। दुनिया यह देख रही है कि भारत अब हालात से घबराने वाला देश नहीं, बल्कि हालात को दिशा देने वाला देश बन चुका है। भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी प्राथमिकता टकराव को अनंत युद्ध में बदलने की नहीं है, बल्कि एक स्थायी संतुलन स्थापित करने की है। इसी कारण भारत ने सैन्य बढ़त के बावजूद अपने बयानों में संयम रखा है। भारत की रणनीति यह है कि दबाव बनाए रखा जाए, दिस के पानी से दिल्ली से सैन्य बढ़त के बाव बनाए रखा जाए। भारत के एक सैन्य बढ़त के बावजूद प्रदेश के दारा की भारत का, लेकिन दरवाजे पूरी तरह बंद न किए जाएं। यही वजह है कि अमेरिका द्वारा मध्यस्थता की अपील को भारत ने न तो तुरंत खारिज किया और न ही तुरंत स्वीकार किया। यह चुप्पी ही इस वक्त भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। रूस ने इस चरण में अपनी चाल और स्पष्ट कर दी है। रूस अब सिर्फ सैन्य साझेदार की भूमिका में नहीं रहना चाहता, बल्कि वह इस नए वैश्विक ढांचे का स्तंभ बनना चाहता है। रूस ने ऊर्जा आपूर्ति, हथियारों की तकनीक और साइबर सहयोग को एक साथ जोड़ते हुए अमेरिका पर दबाव को कई गुना बढ़ा दिया है। यूरोप के कई देश अब खुले तौर पर यह मानने लगे हैं कि अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पहले जैसी विश्वसनीय नहीं रह गई है। यह वही बिंदु है जहां से अमेरिका की वैश्विक पकड़ सच में कमजोर पड़ती दिख रही है। चीन इस चरण में और ज्यादा आत्मविश्वास का इस साथ सामने आया है। चीन ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो वह केवल सैन्य नहीं, बल्कि तकनीकी और औद्योगिक स्तर पर भी अमेरिका को घेरने के लिए तैयार है। सेमीकंडक्टर सप्लाई, रेयर अर्थ चेन और एशियन मैन्युफैक्चरिंग हब पर चीन का प्रभाव अब अमेरिका के लिए एक खुला खतरा बन चुका है। चीन का संदेश स्पष्ट है कि यह संघर्ष सिर्फ समुद्र में नहीं, बल्कि हर उस जगह पर लड़ा जाएगा जहां अमेरिका अब तक खुद को अपराजेय समझता रहा है। नाटो के भीतर भी अब दो ध्रुव साफ दिखाई देने लगे हैं। एक धड़ा अब भी अमेरिका के साथ खड़ा दिखना चाहता है, लेकिन दूसरा धड़ा खुलकर मान रहा है कि ट्रंप की नीतियों ने नाटो को अस्थिरता की ओर धकेला है। भारत के साथ बढ़ती नजदीकी इसी आंतरिक टूट का परिणाम है। भारत को अब केवल रणनीतिक साझेदार नहीं, बल्कि संतुलन बनाने वाले देश के रूप में देखा जा रहा है। यही कारण है कि भारत की संभावित यात्राओं और उच्च स्तरीय बैठकों को लेकर यूरोप में हलचल तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह सबसे कठिन दौर बन चुका है। उनके करीबी सलाहकार भी अब अलग अलग दिशा में सोचते नजर आ रहे हैं। सार्वजनिक मंचों से दूरी, सीमित बयान और बंद कमरों में फैसले ये साफ संकेत दे रहे हैं कि अमेरिका इस वक्त आत्मविश्वास नहीं, बल्कि नुकसान कम करने की नीति पर चल रहा है। ट्रंप यह समझ चुके हैं कि भारत, रूस और चीन के संयुक्त दबाव के सामने सीधी टक्कर लेना अमेरिका के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। दुनिया अब साफ तौर पर दो दौर में बंटती दिख रही है। एक वह दौर जो अमेरिका के एकतरफा प्रभुत्व में बीता और दूसरा वह दौर जो अब बहुध्रुवीय शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रहा है। इस बदलाव की धुरी भारत बन चुका है। भारत न केवल सैन्य और आर्थिक रूप से, बल्कि कूटनीतिक रूप से भी उस जगह खड़ा है जहां से वैश्विक दिशा तय होती है।
आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि अमेरिका इस नई वास्तविकता को स्वीकार करता है या फिर हालात को और ज्यादा बिगाड़ने की कोशिश करता है। लेकिन इतना तय है कि अब दुनिया पीछे लौटने वाली नहीं है। अगर आपको यह जानकारी जरूरी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सच हर भारतीय तक पहुंचे और ऐसी हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।